नान नान लड़कन करे ऊपर तरस नाय लागत है कि नान नान बच्चन का लेके ये कहाँ चली जाए, कौने दुनिया में चली जाए। मेहनत मजूरी कई का इतना साल के हमारे सबका बूढ़ा बूढ़ो 3 पीढ़ी ही में यहाँ बीत गवा, मर मिट गए। बूढ़ा हम बूढ़ो हमार जी कहाँ चले जाए। अन्याय हो रहा है हम लोगों के ऊपर, जबरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती है, सब घर गिरवाया तो गरीब भैया पैसा दियन तो सब खाए पदाए, बुढ़वा मर गया, हमारे सबके सास ससुर मर गए, या हम बजाए सब चले गए, तो वो कहा गए दिन जाए। क्या नाम है आपका दादी? हम ब्याह बिठाने हैं लड़का के, ये हमारे पास कागज़ है, ये देखिए, ये हमारे पास तो उनका वैसे हम ब्याह भी तारीख उठाने हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम बहुत परेशान हैं साहब। हम ब्याह भी लड़का के ठाने, हम कहाँ लेके तो सामान हम कहाँ भगा देंगे? तो तस्वीरों में आप जिन बुजुर्ग महिलाओं को रोते बिलखते चिल्लाते हुए देख रहे हैं, दरअसल इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि प्रशासन ने इनको अल्टीमेटम दिया है कि 12 बजे तक, यानी 17 तारीख को आज 12 बजे तक ये सभी लोग अपना सरकारी भूमि पर जो इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया है, ये अवैध अतिक्रमण हटवा लें, अन्यथा बुलडोजर के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उससे जो नुकसान होगा उसके जिम्मेदार ये लोग स्वयं होंगे। इसीलिए यहाँ पर जितने भी परिवार के लोग हैं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि इन परिवार के लोगों का कहना है कि अगर हम यहाँ से उजाड़ दिए जाएंगे तो हम आखिरकार कहाँ जाएंगे। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहे। घंटी का बटन दबाइए ताकि हर खबर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे के बेचू बाबा मोहल्ले में, जहां पर आपको बता दें कि कल प्रशासन का बुलडोजर इस मोहल्ले में पहुंचा था और सरकारी भूमि पर बने लगभग 12 घरों को गिराने की चेतावनी दे करके गए हैं। बेचू बाबा मंदिर से दाएं रानी कोठी जाने वाले मार्ग पर दाहिने पटरी पर लगभग 12 घर ऐसे हैं जिनको प्रशासन ने बताया है कि इनके ऊपर धारा 67 के तहत कार्रवाई की गई है और इनको नोटिस भी दे दिया गया है। फिर भी इन लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया नहीं गया है। जिला प्रशासन ने कल डुग्गी मुनादी भी करवा दी है कि 17 तारीख को दिन में 12 बजे तक ये लोग अपना सरसामान हटा ले, अन्यथा बुलडोजर की कार्रवाई से होने वाले नुकसान के जिम्मेदार ये लोग स्वयं होंगे। जिला प्रशासन का कहना है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करके इन सभी लोगों ने यहां पर अपने आवास बना लिए हैं। ये सभी 12 घर बुलडोजर लगा करके ज़मींदोज़ कर दिए जाएंगे। उधर आपको बता दें कि अभी तक इन परिवारों के द्वारा मकान को खाली नहीं किया गया है, बल्कि ये लोग प्रशासन से और मोहलत मांग रहे हैं और समय मांग रहे हैं, क्योंकि इनके घर में छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं और बीमार बुजुर्ग महिलाएं भी हैं जिनके पास रहने को कोई वतन नहीं है। इन सभी परिवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है कि इनके रहने के लिए इनको आवास से लाभान्वित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब सब कुछ ही घंटे का खेल है। बुलडोजर के आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसीलिए सभी लोग रोते हुए बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से कुछ लोगों का कहना है कि इस भूमि को लेकर के केस न्यायालय में चल रहा है, लेकिन हमारे कागजात नहीं देखे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। यहाँ पर जो 12 घरों को गिराने का आदेश जारी हुआ है, इसमें करीब 60-70 परिवार हैं जिनके पास रहने को कोई छत नहीं रह जाएगा। इन सभी ने यहाँ से ना जाने का फैसला किया है। अब देखना ये होगा कि आज 12 बजे के बाद सरकारी बुलडोजर पहुँचता है कि नहीं। पीड़ित परिवारों का कहना है कि ये लोग करीब 40-50 सालों से यहीं पर रह रहे हैं, इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पर रह रही है। उधर प्रशासन का कहना है कि इन लोगों के द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया गया है और उस पर कच्चे और पक्के मकान का निर्माण करा लिया गया है। ये सभी परिवार के लोग जिला प्रशासन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रहे हैं कि इनको यहाँ से ना उजाड़ा जाए, क्योंकि ये अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर के इस बरसात के समय में आखिरकार कहाँ जाएंगे। और समय मांगा गया है इनके द्वारा। वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूँगा इकौना का बेचू बाबा मंदिर। आप लोग जानते हैं बेचू बाबा मंदिर से कैलाशपुर की तरफ जाने लगेंगे तो रानी कोठी पड़ता है। उस रास्ते पर दाहिने तरफ आपको बता दें करीब 12 घरों को प्रशासन ने चिन्हित किया है और प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि ये सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके यहाँ पर मकानों का निर्माण कराया गया है, जिससे जो सरकार अपना ज़मीन ले लेगी और इन सभी अवैध अतिक्रमण के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा।
बुलडोजर की कार्रवाई से यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। कल ही प्रशासन के लोग बुलडोजर लेकर के पहुँचे थे, लेकिन कल इनके घर में जो सर सामान रखा हुआ था, इसीलिए इनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आज दिन में 12 बजे तक ये अपना घर खाली कर दें। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये बुजुर्ग महिलाओं, बीमार महिलाओं, गर्भवती महिलाओं को लेकर के आखिरकार ये लोग कहाँ जाएंगे। हालांकि इनको पहले से भी नोटिस दिया गया था, प्रशासन की तरफ से बताया गया है, धारा 67 के तहत बेदखली की कार्रवाई भी हुई है और उसके बावजूद भी इन लोगों के द्वारा घर खाली नहीं किया गया है। ये लोग प्रशासन की ओर से तरसी निगाहों से देख रहे हैं कि शायद प्रशासन इनके ऊपर रहम कर दे और इनको यहीं पर बसने दे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि 12 बजे दिन में आज प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता है और क्या कार्रवाई होती है, कहाँ ये लोग जा कर के रहते हैं, इसके बारे में अभी तक कहीं से कुछ जानकारी नहीं हो पा रही है। लोग सिर्फ रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि न्यायालय में इन सब ज़मीनों को लेकर के इन लोगों के द्वारा केस किया गया था, इनके कागजात वगैरह नहीं देखे जा रहे हैं। कल बुलडोजर पहुंचा है, उसके बाद तभी से हड़कंप मचा हुआ है। रात भर यहाँ चूल्हा नहीं जला है, कोई सो नहीं पाया है। 30-40 साल से जो परिवार एक घर में रह रहा हो, अचानक से वो उजड़ जाए तो फिर सोचिए कि उनके घर परिवार के ऊपर आखिरकार क्या बीत रहा होगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे ज़िले में ये मुहिम चल रही है। जहां पर भी सरकारी भूमि पर किसी ने कब्जा किया होगा, सरकार वो ज़मीन उनसे हर हाल में लेगी। कोई सुनवाई है, अब का किन जाए साहब, हमारे सबके कोई सुनवाई नहीं। कहाँ चले जावा जाए रहा जाए, कहूँ घर परिया हमरा सब करे ना है ना, हमरा सब करे कहूँ होता है ना, नाल बच्चे लड़कन कहिया कहाँ लेके जाई रही जाई, हमें सब कि तो ये घर में मार डाल रहे और का किन जाए हम सब कहूँ कहाँ चली जाई रही जाई हम सब। साहब ऐसे आवत है, धमकी देते हैं। कौन सा घर है आपका? कौन सा घर है? हमारी ये मकान है, ये मैं रहा जाता है, हम सब गरीब मने ऐसा कीन कर खावा जाता है, इतना मजबूरी। क्या बता कर गए? मैं 30 दिवस में खाली कर दीजिए। हमने भाग करके अपील किया कलेक्ट्री में और अपील की सुनवाई चल रही। इसी तारीख 19/5/2025 की लगी है और हाई कोर्ट में जो मैंने अपील किया है वो 2020/5/2025 को लगी। कल यहाँ पर जो है JCB लेकर आया था प्रशासन, फिर उन्होंने आपको कितना घंटे का वक्त दिया है? ये कहा कि आज सामान निकाल लीजिए 17/5/2025 यानी दोपहर 12 बजे से हम गिरा देंगे। आज दोपहर तक टाइम है? आज टाइम दोपहर तक। तो क्या कहीं आप लोग गए, निकाले सामान? नहीं, सामान हमारा हमारे घर में है, हम लोग भी अपने घर में हैं। नहीं तो हम जाने वाले कहीं चलता है तो हम उसके सामने लेटेंगे, अपनी जान खो देंगे। अगर वो जान ही लेना चाहते हैं तो जान भी लें, मकान भी लें। कितने साल? तो अभी क्या सूचना मिली है आपको? अब तो हम कि घर गिराया जाए, नोटिस हमको लोगों का मिली है बाहर। हम लोग बहुत परेशान, हम बिया बिठाने हैं लड़का के, ये हमारे पास कागज़ है, ये देखिए, ये हमारे पास तो उनका बस हम बिया भी पाता ही उठाने हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम बहुत परेशान हैं साहब। हम बिया भी लड़का के ठाने, हम कहाँ लेके तरफ सामान हम कहाँ भगा देंगे। तो क्या बताया है यहाँ प्रशासन ने आपको कि आप लोग सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं? सरकारी ज़मीन पर कायदा बैठ जाओ, आप लोग घर खाली कर दीजिए तो उनका मतलब है सामान पर निकाल लीजिए। हम लोग वही घर में अपने झोपड़ा में पड़े हैं, हम लोग बहुत परेशान पाए। नहीं ठिकाना है। कितने परिवार आप लोग इसमें हैं? कम से कम 25 परिवार हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या आप लोगों को बताया गया है कितने बजे घर खाली कर दीजिए? 12 बजे। तो कुछ तैयारी किया, आप लोग जाएंगे बाहर? कुछ नहीं। हम लोग कहाँ जाएंगे? कहूँ नहीं पता हम लोग कहाँ चले जाएंगे। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो बुलडोजर आएगा, तो क्या करेंगे आप लोग? हम उसके नीचे लेट कर अपना जान दे देंगे। दादा, आपको नोटिस दी गई है कि आप लोग 12 घंटे के अंदर घर खाली कर दीजिए 12 बजे तक। कहाँ जाएंगे अपने लड़के बच्चे लेकर? लड़के बच्चे कहाँ लेके जाए साहब, ब्याह उठाने लगभग
15-16 आदमी हम कहाँ लेके जाए, उतना पूरा आदमी हम और बिया सब हम ठाने हम और बहुत परेशान हम साहब। कितना परिवार आपका इसमें रह रहा है? हमारे माँ रह रहा 16 परिवार साहब हन हम विवाह बीच में 16 परिवार हम हन और लड़के सब बाहर पड़े हैं, कहाँ किल जाए, सब आवे वाले हैं। कल बाबा का बुलडोजर पहुंचा था आप लोगों के मोहल्ले में। हाँ। कल ही गिराने जा रहे थे क्या? हाँ कालीन गिरा तो आज तो उनका बोलते साहब, तो उनका बोलते आज के डेढ़ दिन 12 बजे के। अब हम लोग कहाँ किन जाए साहब, बहुत परेशान हैं। भैया क्या नोटिस दिया गया है आप लोगों को कि कितने बजे तक घर खाली कर दीजिए? 12 बजे तक कहा मतलब बोले हैं कि जो है घर खाली कर दीजिए आप लोग, नहीं तो बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। ज़बरदस्ती हो रहा हम लोगों के साथ। रात में कई बार बताया गया है, रात में आते हैं, दिन में आते हैं, बता के चले जाते हैं कि इसको खाली करिए, आपका संबंध सरकारी। तो क्यों खाली करवाया जा रहा है? क्या बताएं हैं कि आप सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं आप लोग? सरकारी ज़मीन है, हम लोग काफ़ी दिन से हम लोग रह रहे हैं, कम से कम 50-60 साल से हम लोग का जो कोई पैदावासी नहीं थी। कितने बजे तक का टाइम दिया गया है? 12 बजे तक। तो अभी तक आप लोगों ने खाली नहीं किया? हम लोग के पास कोई ना जगह है ना ज़मीन है, कहाँ लेके जाएं छोटे छोटे बच्चों को? जाते हैं, मैं घर में रहा ठिकाना नहीं है भैया, मैं कहाँ रह जाए हम लोग, कौन जगह ना हो रहा है, कत्तर कहाँ जाओ जा रहा है। ये गर्भवती महिला है? गर्भवती है भैया। ये कब से रह रहे हैं आपका परिवार यहाँ? भैया अभी तो 2 पीढ़ी से यहाँ सब रहा था, मुँह से आवाजा लगन जब से नहीं रहा जाता। और यहाँ इतना जगह जमीन है, कहाँ चले जाओ? तो नोटिस दिया गया है कि मतलब 12 बजे तक घर खाली कर दीजिए। कहाँ जाएंगे आप लोग? तो कहाँ जाए भैया बताओ, कहाँ जाओ जाए? कहाँ चले जाए? कहाँ चले जाए? घर है बताओ, बस चले तब कहाँ चले जाए? तो अन्याय हो रहा है हम लोगों के ऊपर, ज़बरदस्ती हो रहा है। जबरदस्ती है, सब घर गिरवावा तो कोनो ना चले जाए के जगह हुए, कहाँ हम लोग चले जाओ जाए, बहुत जमाना से रहा जाता है। हम लोग सब जगह कागज पत्र सब जर गवा, कुछ है ही नहीं सनद हम लोग के पास। 4 साल से तेरा आ जाता है, अब हम पैसा दिया न कुछ ना रह गवा, तब कहा कि जब ब्याह खाली हो गवा, 50 से ऊपर हो गवा है। अब कोई सुनवाई नहीं आवा, तो पता हमारे चाहे जहाँ जाओ तो कुछ नहीं सुनाई देता है, तब कहा कि जाए हमारा तो घर वही भैया तो यार क्या करी भैया, पैसा दिया तो सब खाए पता बुढ़वा मर गया, हमारे सबके सास ससुर मर गया, या हम बजाए सब चले गए, तब कहा कह दिन जाए। क्या नाम है आपका दादी? नाम क्या है आपका? अनोखा नाम। इसको मत पकड़िए, अब नाम बताइए, नाम क्या है? अनोखा नाम है। कितना परिवार है आपका इसमें? अरे 3 ठो लड़के हैं, 15-20 लड़कियाँ हैं, लड़कियों के बच्चे हैं, बिटिया है 4-5 ठवरे हैं, तो कहाँ लेके भैया लड़ाई में आ जाए। ये ऐसे मामला हमारी कलेक्टरी में अपील है और उच्च न्यायालय लखनऊ में हमने दाखिल किया है, इस पर गौर करते हुए हमें टाइम दें। हाँ, अधिकारियों से ही हमारी अपील गुजारिश है और निवेदन भी यही है कि हमारी कागज़ को देखें और हमारे खिलाफ़ कार्रवाई करें, लेकिन अभी हमें कुछ फिलहाल के लिए मौका दिया जाए, चाहे वो नगर पंचायत के अधिशासी महोदय हों या SDM महोदय या जो है DM साहब हों और दीगर जितने भी लोग हैं। कोई निकल गया है 67 वाली RC निकला हुआ कहाँ है? नान लड़कन करे ऊपर तरस नहीं लागत है कि नान बच्चन का लेके ये कहाँ चली जाए, कौन दुनिया में चली जाए। मेहनत मजूरी कई का इतना साल के हमारा सबका बूढ़ा बुढ़ो 3 पीढ़ी ही में यहाँ बीत गवा, मर मिट गए, बूढ़ा हमार जिंदा है। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 8 बच्चे हैं, बाकी सब छोट हैं? सब छोट हैं, हमारे बड़े कोई ना है, सब नान बच्चे हैं और हमारे कोई ना है। देख लो मकान हमारा छपरक रहा, आज ये सब हमें सब बतौर करके उजारत है, बसारत चाहिए के उजारे चाहिए, हमें सबका उजारत है। हम सब कहाँ चले जाओ, जो हमारे सबके वतन ना है, गरीब वतन है, हम सब संजय जी ने लेकर आवत है तो खाए कहीं भोत है हमारे सब घर में, कोनो आमदनी नहीं करे इनके, कोनो नौकरी करे इनके, कोनो नौकरी करे वगी जी मोती जी कहा था सबका हम कॉलोनी दी थे, घर दी थे, हमारा सरकारी में यहाँ रहा, हमें सबका कहे आज भगाए देते हैं। आज हम सब कोने दुनिया कहीं चली जाई, हम सब कहाँ चली जाए, कहाँ रही, कहाँ भगा देते। वगी और मोती करे जमीनी में ही रही थे, हम सब कोई करे जमीनी में नहीं रही थे।
हाँ, सब बनावे और चाहे जवान करे। हम सब उन्हें सच जब कहा था सरकारी जमीन हुआ तो सरकारी संपत्ति में ही हमें बनवावा था, तो सरकारी संपत्ति में तो हम सब रही था। हम सब कहाँ चली जावा जाए, सबका दिया था तो हमो सबका दी नहीं, तो हमो सब यहाँ रह जाता है। जो तरफ से लागो दुनिया में चले जाए, लाल लाल लड़का का कहा लेकर चले जाए, हम सब दुनिया में चले जाए, हमारा लाल लाल मैं निकला अपनी निकालो और जी का सब पता होगा, निकालो। प्रशासन ने नोटिस दिया है कि आप घर खाली कर दीजिए। नोटिस दिया था करीब 29 अप्रैल 29 या 30 अप्रैल को। उसका जवाब जो है हमने दे दिया है। जैसे हमारे पास कागज़ है, हाफिज साहब अली बनाम टाउनरिया से एक मुकदमा चला था करीब जो है 93 में, 1993 में। इसकी डिग्री आई है उनके हक़ में 2003 में। वही सब कागज़ लगा करके हमने दिया था। और फिर जो हमारे खिलाफ तहसीलदार महोदय ने जो खिलाफ़ किया था कार्रवाई, उसका अपील हमने कलेक्टरी यानी डीएम के हमने करके उनको जवाब दिया कि हम अपील कर चुके हैं। इसके अलावा हम हाई कोर्ट में भी कर चुके हैं, जिसकी तारीख 20 मई को लगी है 2025। अब इसमें जो है नोटिस जो दी गई, कल हमारे पास जब आए हमने कागज़ पत्र को जब दिखाया तो कहा इन लोगों ने जवाब दिया अधिकारियों ने कि ये कागज़ पुराना हो चुका है। तो हम कहें अगर ज़मीन पुरानी ली जाएगी तो नई कहाँ से रहेगी? अगर बैनामा लिया जाए आज के 50 साल पहले तो 50 साल पहले पुराना वो कागज़ होगा। अगर आज के 15 साल पहले लिया जाए तो वो 15 साल का पुराना कागज़ रहेगा। आप इसको मानते क्या हैं? उसका जवाब हम लोगों ने हमको कुछ नहीं दिया, बल्कि ये कहा गया कि आज तुमको टाइम दिया जा रहा है, कल दोपहर 12 बजे के बाद गिरा दिया जाएगा। कितने घर गिराए जाएंगे लगभग? इसमें 12-14 घर चपेट में आ रहे हैं। ये 12-14 परिवार कहाँ जाएंगे, आपने पूछा नहीं? हमने पूछा तो कहीं कि आप सरकारी ज़मीन पर है ना आबाद है, तो हम कहना आदेश कागज़ हमारा ये देख लीजिए। कागज़ तक देखा नहीं गया। भैया अब बोला जाए सब जबरदस्ती हमारे सबके घर गिराया देते भैया। अब हमारा जगह जमीन नहीं, हम कहाँ चले जाए? हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे कहाँ हुए? कितने सालों से आप लोग यहाँ बसे हुए हैं? 50 साल से भैया। कितना परिवार है आपका? अरे हमारे यहाँ 10-15 परिवार, कहाँ लेके जाइए? अब हम सब जबरदस्ती ज़्यादा जने हैं, तब जबरदस्ती अकेले कहीं हमें सबका नहीं
हाँ वही बिचन में आए हैं, सब मैग लेके सब बताए गए हैं, तेके फिर काल आए हैं, वो सब JCB लेके सब गिराए देते रहे भैया। कहाँ जाए हम? कहाँ जाएंगे आप लोग अब हम सब कहाँ जाए? हम सब कहाँ से है ही नहीं, तो कहाँ चले जाइए अब हम? और कहूँ न रहा नहीं दिया था कि हमें सबका टाइम मौका दें, कुछ मौका नहीं दिया था, हमें सबका बताए गए हैं